सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जॉइंट और आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं? साथ ही साथ आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपके शोल्डर्स ड्रॉप रहते हैं, आपको बैक हंच की प्रॉब्लम है, आपका स्पाइन का जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप अपने डाइजेशन में सुधार लाना चाहते हैं, आपकी किडनी और लीवर की फंक्शनिंग को आप और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस आसन के कई और भी लाभ हैं जो हम आपको इसके अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का सिद्धि योगा में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एक पाद राजकपोतासन यानी कि वन लेग्ड किंग पिजन पोज के अभ्यास की तरफ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये आसन किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये आसन बैक बेंडिंग पोज जो है उनकी कैटेगरी में भी आता है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं इस अभ्यास की, उनको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपका हाल ही में पेट पर कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी हुई है, साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई सीवियर इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको सर्वाइकल से रिलेटेड समस्या है, नेक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जो कि हम आपको आसन के अभ्यास के दौरान बता देंगे। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की तरफ। उससे पहले हम इस आसन की जो प्री प्रैक्टिसेस हैं उनको कर लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये आसन एक बहुत ही एडवांस पोज है जो कि इंटरमीडिएट आसनों की कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पर जो शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही साथ जो आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की रहती हैं। तो आपको अपनी शोल्डर्स और हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर लेना है, प्री प्रैक्टिसेस कर लेनी है, जिससे कि आप इजीली अपने हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्सिबल बना सकें, इस आसन के अभ्यास में उनका यूज कर सकें। क्योंकि अगर आप बिना वार्म अप, बिना प्री प्रैक्टिसेस के डायरेक्टली आप इस आसन के अभ्यास को करते हैं तो इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो चलिए कुछ प्री प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। आपको शोल्डर्स के लिए प्री प्रैक्टिसेस करनी है कि आप किस तरीके से अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको योगा बेल्ट ले लेनी है। तो इस तरीके की योगा बेल्ट आपको चाहिए होगी जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आप इस तरीके से बेल्ट को ले लीजिए, आपको दोनों हाथों से बेल्ट को पकड़ लेना है। आपको इस तरीके से बेल्ट पकड़नी नहीं और आपको बेल्ट को पीछे की तरफ इस तरीके से शोल्डर रोटेट करके पीछे की तरफ ले जाना है। फिर धीरे धीरे आपको बेल्ट को ऊपर की तरफ लाना है। तो यहाँ आप अपने शोल्डर्स की रोटेशन कर रहे हैं और यहाँ जो हमारा पोज है उसमें हमारी शोल्डर्स की रोटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से पहले अपने शोल्डर रोटेशन पर काम कर लेना है। तो अगर आप इस तरीके से रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रहे कोई भी एल्बो को बैंड करके इस तरीके से रोटेट नहीं करेगा। आपको दोनों एल्बोज को सीधा रख के ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप गैप बढ़ा सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे 4 से 5 बार या 10 बार करने के बाद हाथों को थोड़ा पास लेके आइए, फिर रोटेट कीजिए जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाएं अपने शोल्डर रोटेशन पर। तो ये हम इस तरीके से शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेंगे। इस आसन के अभ्यास में जो प्री प्रैक्टिसेस हैं उसमें शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चलते हैं अपने हिप की तरफ। आप अपनी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी पर कैसे काम करेंगे, तो इस आसन के अभ्यास में आपको हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करने के लिए इस आसन की एक वेरिएशन है जिसको कि हम पिजन पोज फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। ओके, तो उसको हमें प्रैक्टिस करना है। तो किस तरीके से करना होता है उसको प्रैक्टिस, आपको अपने दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप जब इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हिप को अच्छे से स्ट्रेच कर पाते हैं ईजियर वे में। तो यहाँ पर आप 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड जब रुकेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो फ्लैट रहेंगे। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपने दोनों पेल्विस बोन को एक लाइन में रखना है, हिप्स को फ्लैट रखना है। दाएं पैर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। सेम आपको अपने पैर को चेंज करके
बाएं पैर के साथ अपने हिप जॉइंट्स की स्ट्रेच पर काम करना है। हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हम स्लीपिंग स्वान पोज भी कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये दोनों जो प्री प्रैक्टिसेस हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है आपके हिप के लिए और आपके शोल्डर्स जॉइंट के लिए। बाकी काफ़ी सारी शोल्डर्स जॉइंट की अदर प्रैक्टिसेस भी हैं, हिप जॉइंट्स की ओपनिंग की अदर प्रैक्टिसेस भी आप चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस आसन के अभ्यास से पहले आपको अपने शोल्डर और हिप जॉइंट्स की वार्म अप अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा बना लें, तब आप इस आसन का अभ्यास करें। साथ ही साथ ये एक बैक बेंडिंग पोज भी है, तो हमें बैक की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी थोड़ा काम करना पड़ता है। तो अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या बैक को ओपन करने के लिए आप लोग कोबरा पोज का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेट के बल लेटना है, शोल्डर्स के नीचे रखना है अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को, पैरों में गैप रखना है, श्वास भरते हुए इस तरीके से लिफ्ट करना है, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 5 से 10 बार आप अप और डाउन करेंगे। ध्यान रहे आपका जो पेल्विस रीजन है वो ऊपर ना उठे, आपको अपने पेल्विस रीजन को नीचे रखना है। साथ ही साथ अपने टोर्सो को भी मैट की तरफ प्रेस करके रखना है। उसके बाद आप 20 से 30 सेकेंड इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, बट पहले आपको 5 से 10 बार अप एंड डाउन करना है, उसके बाद होल्ड करें, जिससे कि आपकी बैक मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाएंगी, आपकी स्पाइन अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी पेट की मसल स्ट्रेच हो जाएंगी, आपकी रिब्स स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिसेस आपको इस आसन के अभ्यास से पहले कर लेनी है। ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, आप आराम से 4 से 5 मिनट में ये सारी प्री प्रैक्टिसेस करके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इस आसन के अभ्यास के लिए। तो अब चलते हैं हम आसन के अभ्यास की, और आसन को भी हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आप एज अ बिगिनर शुरुआत करेंगे इस आसन की और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इस आसन के फाइनल पोज में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको टेबल टॉप या फिर डाउन डॉग की पोजीशन में आ जाना है। इस आसन को हम टेबल टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डाउन डॉग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आना है और इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना है। तो आपका जो दायां पैर है वो इस तरीके से क्रॉस रहेगा, आपका बायां पैर जो पीछे की तरफ सीधा रहेगा, आपका बाएं पैर का एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट और आपकी जो पेल्विस बोन है ये एक लाइन में रहेंगी यहाँ पर इस आसन में। और दोनों हाथों को आपको अपनी बॉडी के साइड से रखना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोग जो होंगे उनके हिप जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट होंगे, तो उनका जो हिप है वो नीचे मैट पर टच नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को अपनी एक योगा ब्लॉक ले लेनी है और उसको, जिन लोगों के हिप नीचे टच नहीं हो रहा है उसको अपने हिप के नीचे ब्लॉक को यूज़ कर लेना है। ठीक है, ब्लॉक को यूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको ट्राई करना है बिल्कुल सीधा बैठने का। कुछ लोगों की बॉडी इस तरीके से टिल्ट होगी, पेल्विस जो टिल्ट होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है अपनी बॉडी को सामने की तरफ रखने का, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है, हिप को प्रेस करना है ब्लॉक पर या मैट पर, और आपको अपनी बैक को आर्च करना है इस तरीके से। अगर आप अपने हिप को मैट पर रख पाते हैं तो आप हिप को मैट पर रख के इस तरीके से बैक को आर्च करना है, फेस को बिल्कुल सामने की तरफ। जो दोनों पेल्विस बोन है आपकी दोनों एक लाइन में रहेंगे सामने की तरफ, दोनों शोल्डर्स एक लाइन में रहेंगे सामने की तरफ। आपको हैंड से सपोर्ट लेके बाहर की तरफ प्रेस करना है अपनी चेस्ट को और धीरे धीरे चिन को अप करना है। तो यहाँ पर आप अपनी बैक बेंडिंग पर भी काम कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कर पाते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप थोड़े समय तक इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हिप जॉइंट्स ओपन होते हैं, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपकी एब्डोमेन की मसल स्ट्रेच होती हैं, आपकी रिब्स स्ट्रेच होती हैं, आपका डायफ्राम ओपन होने लगता है। उसके बाद आप जो इसकी सेकेंड वेरिएशन है, आप दोनों हाथों को ऊपर उठाकर इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके हिप नीचे टच हो जाते हैं तो आप ब्लॉक के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके हाथ अच्छे से टच नहीं हो रहे हैं तो आप ब्लॉक के साथ भी इस तरीके से पुश करके अपनी बैक को ओपनिंग पर काम कर सकते हैं, अपनी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। तो बिगिनिंग में ये सारी वेरिएशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी चेस्ट को ओपन करने में, आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में, साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने में। जब तक आपके हिप जॉइंट्स ओपन नहीं होते हैं तब तक आप इस आसन के अभ्यास में जो फाइनल पोज है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको अपनी हिप ओपनिंग पर और अपनी बैक की ओपनिंग पर काम करना है।
तो आपको अपनी चेस्ट ओपनिंग करनी है, इस तरीके से बैक फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है। दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रख के, ब्लॉक को यूज़ करके और दोनों हाथों को अप करके। जब तक आपका हिप नीचे टच नहीं हो रहा है तब तक आपको अपने हिप को बेस देना है। आप ब्लॉक का यूज़ कीजिए अपने हिप के नीचे। धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, हिप जॉइंट स्ट्रेच होंगे, तो आपका जो हिप है वो नीचे टच होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये वेरिएशन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसका जो अगला स्टेप है वो हम देख लेते हैं। अगला स्टेप क्या आता है इस आसन को अभ्यास करने का। तो हमने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया है ऑलरेडी इस आसन के अभ्यास में। आप चलेंगे इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ अपने शोल्डर जॉइंट्स की रोटेशन पर, किस तरीके से हम शोल्डर को रोटेट करके इस आसन के फाइनल पोज में जाते हैं। तो टेबल टॉप से भी हम जा सकते हैं, डाउन डॉग से भी जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को आपको आगे की तरफ लेके आना है और इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमर को सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ रखना है अपने फेस को, और इस तरीके से आपको पहले वार्म अप कर लेना है। अगर आपका हिप नीचे टच नहीं हो रहा है तो आप ब्लॉक को रखिए हिप के नीचे। फिर उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की तरफ पुश करना है। बैक आएंगे, पुश करेंगे, बैक आएंगे। इस तरीके से 4 से 5 बार आप अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। अगर आपके हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं तो आपको हाथों को नीचे रख के चेस्ट को बाहर, एल्बो बैंड करेंगे, एल्बोज को सीधा करेंगे, चेस्ट को पुश करेंगे, बैंड करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ले लेनी है आपकी योगा बेल्ट, और योगा बेल्ट को आपको अपने बाएं पैर को बैंड करके आपको बेल्ट को अपने बाएं पैर में इस तरीके से फंसा लेना है, ठीक है। तो बेल्ट को फंसाने के बाद आपको अपने दाएं हाथ से बेल्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो बेल्ट को पकड़ने के बाद सबसे पहले अपने बाएं हाथ को या तो मैट पर टच कर लेंगे या फिर अपने दाएं घुटने पर। उसके बाद आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ, देखिए आपको अपनी बैक को आर्च करना है। कोई भी इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, शोल्डर रोटेशन के लिए। ये गलती होती है, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। आपको सामने की तरफ देखना है, बैक को आर्च करना है और धीरे धीरे आपको अपने शोल्डर को इस तरीके से रोटेट करना है। आप एक हाथ से पकड़ के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा रहता है तो आप दोनों हाथों से पकड़ लीजिए बेल्ट को, और आपको दोनों हाथों से बेल्ट पकड़ने के बाद इस तरीके से अपने दोनों हाथों को, ध्यान रहे एक साथ रखना है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ ना रहे। दोनों हाथों को बिल्कुल साथ में रखेंगे, पैर के ज़्यादा पास लेके आएंगे और धीरे धीरे आपको हेड को अप कर देना है। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, नेक में पेन है, आपको डिजी लग रहा है, तो आप इस तरीके से नेक को पुश मत कीजिए, केवल आपको अपनी हैंड्स को नीचे की तरफ पुश करते रहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास की। अपने फीट को हेड की तरफ पुश करना है, इस तरीके से टोज को पॉइंट करेंगे। वापस आने के लिए पहले आपको अपने बाएं हाथ को वापस लेके आना है, फिर बेल्ट को थोड़ा सा लूज करके अपने दाएं शोल्डर, कोई भी इस तरीके से डायरेक्ट बेल्ट को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे जिस तरीके से आप आसन के अभ्यास में गए थे उसी तरीके से आपको रोटेट करके रिवर्स ऑर्डर में अपने आसन के अभ्यास से वापस आना है। तो इस तरीके से आप बेल्ट के साथ शोल्डर रोटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तो थोड़े समय तक शुरुआत में आपको बेल्ट के साथ ही प्रैक्टिस करनी है शोल्डर रोटेशन की। फिर जब आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, आपकी बैक बेंडिंग इंप्रूव हो जाती है, फिर आप अपने हाथ के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जाते हैं फाइनल पोज में। कमर को सीधा करना है, पोस्चर को एडजस्ट करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे, दाएं पैर को बेंड करेंगे। आपको दाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ना है और धीरे धीरे आपको शोल्डर को इस तरीके से रोटेट करना है। तो जब आप बेल्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर आप बिना बेल्ट के भी रोटेट कर सकते हैं, बट साथ में आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से फीट को पकड़ लेना है, धीरे से रोटेट करना है। फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। फिर आपको धीरे धीरे बाएं हाथ को भी फीट तक लेके जाना है। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए अपने फीट को। फिर हेड को अप करेंगे और अपने फीट को हेड से टच करना है। एल्बोज को एक दूसरे के पास रखेंगे। ब्रीथिंग पर ध्यान। वापस आने के लिए पहले अपनी नेक को वापस लेके आएंगे, फिर अपने बाएं हाथ को, उसके बाद दाएं हाथ से शोल्डर को धीरे धीरे रोटेट करते हुए वापस लेके आएंगे। और रिलैक्सेशन के लिए, रिवर्स पोज के लिए हम लोग जो हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया था, स्लीपिंग स्वान पोज, पिजन पोज में फॉरवर्ड बेंड, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी बैक को रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसके बेनिफिट्स को खुद भी समझ पाएंगे कि ये जो आसन है आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। आपके शोल्डर्स जो हैं वो सिनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं, और जो सिनोवियल जॉइंट है वो 360 डिग्री पर रोटेट होते हैं, तो इसलिए शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आपके हिप जॉइंट जो है वो भी सिनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं, तो हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ जैसे कि आपने प्रैक्टिस के दौरान देखा होगा, मैंने आपको बताया कि ये आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी जो पेट की मसल्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपकी रिब्स को स्ट्रेच करता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी को ओपन करता है, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न को अच्छा बनाता है, आपके लिवर और आपकी किडनी की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। क्योंकि जब हम पेट की मसल्स जो हमारी स्ट्रेच होती हैं, उसके बाद जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेस होते हैं, उसके बाद आसन के फाइनल पोज में जब आप ब्रीथिंग इन आउट करते हुए पेट को अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रेस करके और लूज जब करते हैं, आपका पेट बाहर और अंदर की तरफ जाता है, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको मसाज मिलती है, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। साथ ही साथ ये आसन आपकी बैक बेंडिंग को भी इंप्रूव करता है। जिन लोगों के शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं, बैक हंच होती है, उन लोगों की चेस्ट को ओपन करने में, शोल्डर्स को अच्छे से ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्पाइन का पोस्चर इंप्रूव होता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा आपकी कई और सारी चीज़ों में। अगर आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर आप काम कर पाएंगे। साथ ही साथ ये आपको काफ़ी सारे जो एडवांस पोज हैं, जैसे कि हमने भी ये आसन का अभ्यास किया है जिसका कि नाम है एक पाद राजकपोतासन। तो जब हम लोग राजकपोतासन का अभ्यास करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने में। बहुत सारे जो एडवांस कैटेगरी के आसन है बैक बेंड में, उनके लिए हमारी बॉडी को ये तैयार करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे राजकपोतासन वन लेग्ड किंग पिजन पोज के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में और आपके आसन के अभ्यास को और बेहतर बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं जल्दी आपसे अगले आसन में, तब तक के लिए नमस्कार।